शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष वसीम रिजवी पर दुष्कर्म का मामला दर्ज हुआ है। कोर्ट के आदेश पर यह केस दर्ज किया गया। महिला ने दुष्कर्म करने और अश्लील वीडियो बनाने का आरोप लगाया वसीम रिजवी पर। पीड़ित महिला का पति कई साल से वसीम रिजवी का ड्राइवर था। पीड़िता का आरोप है कि 5 साल पहले वसीम ने पति को काम के बहाने बाहर भेजकर उसके साथ दुष्कर्म किया और उसका अश्लील वीडियो भी बना लिया और अब कोर्ट के आदेश पर दुष्कर्म का मामला दर्ज किया गया है वसीम रिजवी के खिलाफ। ये बड़ा संकट वसीम रिजवी। और अब बड़ी खबर वाराणसी से। बीएचयू सिंह द्वार पर छात्रों ने प्रदर्शन किया है। प्रधानमंत्री के दौरे के दौरान बहस करने पर पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया था। प्रदर्शन के दौरान छात्रों को छोड़े जाने की मांग अब चल रही है। सिंह द्वार बंद कर छात्रों ने प्रदर्शन किया और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बीएचयू का सिंह द्वार, जहां पर छात्रों ने इकट्ठा होकर प्रदर्शन किया और उन स्टूडेंट साथियों को छोड़ने की मांग की जिन्होंने प्रधानमंत्री के दौरे के दौरान पुलिस प्रशासन से बहस की थी। बीएचयू सिंह द्वार पर छात्र इकट्ठा हुए और यहाँ इकट्ठा होकर उन्होंने इस तरह अपनी मांग सामने रखी, प्रदर्शन किया और अपने साथी छात्रों को छोड़ने की बात कही। इस दौरान नारेबाजी हुई। सिंह द्वार की तस्वीरें उस वक्त थी जब ये सभी छात्र प्रोटेस्ट कर रहे थे। और समाजवादी पार्टी ने यूपी सरकार के खिलाफ 16 सूत्री मांगों को लेकर प्रदेश में जगह जगह प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के आह्वान पर किया गया। आपकी स्क्रीन पर 6 अलग अलग जगहों की तस्वीरें हैं। इसमें शामली, मथुरा, मुजफ्फरनगर, बागपत, फर्रुखाबाद और नोएडा में विरोध प्रदर्शन देख सकते हैं आप। समाजवादी पार्टी का कल का विरोध प्रदर्शन इन 6 तस्वीरों के माध्यम से हमने आपकी स्क्रीन पर रखा है। उधर आगरा में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सदर तहसील पर धरना दिया। सपा के महानगर अध्यक्ष वाजिद निसार के नेतृत्व में प्रदर्शन हो रहा था जिसमें देश विरोधी नारे लगाए गए। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो रहा है। पुलिस ने इस मामले में जांच शुरू कर दी है। विवादित नारे लगाने वाले शख्स की पहचान करवाई जा रही है। हमारे आज आंदोलन था, उसका एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक युवक देश विरोधी नारे लगा रहा है। हमने उसको संज्ञान लिया और हमने मांग करी क्योंकि वो समाजवादी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं रखता। हमने एसपी साहब को एप्लीकेशन दी है, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की अपील। देखिए, समाजवादी पार्टी के प्रोटेस्ट आज उन्होंने सदर जो तहसील है वहाँ पे किया था और उसमें एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कोई व्यक्ति पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हुए सुनाई दे रहा है। इस वीडियो की ऑथेंटिसिटी को भी चेक किया जाएगा, साथ ही में कौन व्यक्ति है इसको आइडेंटिफाई किया जाएगा। इसकी जांच अभी की जा रही है और जांच के उपरांत जो भी इसमें कार्रवाई होगी, विधिक कार्रवाई उसमें की जाएगी। अगली खबर लखनऊ से है। आतंकियों के मददगार को रिमांड पर लेने पर सुनवाई है आज। एटीएस ने आतंकियों के तीनों मददगारों की कस्टडी मांगी। शकील, मुस्तकीम और मोहम्मद मुईद की कस्टडी मांगी गई है एटीएस के द्वारा। अंसार गजवातुल हिंद समर्थित 2 कथित आतंकवादियों की मदद करने के आरोप में गिरफ्तार किए गए थे शकील, मुस्तकीम और मोहम्मद मुईद। इनकी कस्टडी की रिमांड की मांग की है आज एटीएस ने और इन्हीं की अर्जी पर आज सुनवाई होगी। इससे पहले गुरुवार को कोर्ट ने इन तीनों को 29 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया था, लेकिन एटीएस ने इनकी कस्टडी रिमांड की मांग की है और इसी मामले पर आज सुनवाई होगी। उधर गाजियाबाद थाना लोनी इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई जिसमें 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार हुआ है। बदमाश के कब्जे से अवैध असलहा और बाइक्स बरामद हुई हैं। अपराधी पर कई मामले चल रहे हैं। पुलिस के मुताबिक रात्रि को थाना लोनी क्षेत्र के निठौरा चिरौड़ी मार्ग पर चेकिंग के दौरान एक शातिर बदमाश संजीत खारी उर्फ जीता पुलिस पर फायर करके भागने लगा। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए इस पर फायर किया जिसमें अपराधी पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया। और झांसी में इलेक्ट्रिक बस चलेगी। बस का रिचार्ज स्टेशन तैयार कर लिया गया है। झांसी के जिलाधिकारी ने सर्विस स्टेशन का निरीक्षण किया। 2017 के घोषणा पत्र में वादा किया था झांसी में मेट्रो ट्रेन चलेगी, मगर मेट्रो की तैयारियों का आगाज नहीं हो पाया है। झांसी में 1 सितंबर से इलेक्ट्रिक बस के ट्रायल की संभावना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको पश्चिमी यूपी की खबरें सुपरफास्ट अंदाज में दिखाते हैं।
चलिए फटाफट खबरों की शुरुआत करते हैं। आगरा पुलिस ने करीब 36 घंटे बाद शहर से अगवा किए वरिष्ठ चिकित्सक उमाकांत गुप्ता को सकुशल मुक्त करा लिया है। पुलिस ने एक युवक और एक युवती को गिरफ्तार किया है। 5 करोड़ रुपए की फिरौती के लिए चिकित्सक को अगवा किया था। नोएडा के थाना फेज 3 पुलिस ने आज एक सनसनीखेज हत्या का खुलासा किया। क्षमा करें, कल किया। पुलिस ने ओला कैब ड्राइवर की कार को बुक कर उसकी हत्या करने के बाद कार लूट कर अलग अलग पार्ट्स में बेचने वाले 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से घटना में लूटी कार और उसका इंजन बरामद कर लिया गया है। मेरठ में थाना सरूरपुर थाना क्षेत्र में हर्ष फायरिंग में एक बच्चे की मौत हो गई, वहीं एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल है। घटना के बाद एक्शन मोड में आई पुलिस ने आरोपी को तमंचे समेत गिरफ्तार कर लिया। कासगंज में सड़क के किनारे टहल रहे युवक को अज्ञात वाहन ने रौंद डाला। युवक नरेश की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मुजफ्फरनगर में दिन दहाड़े महिला की बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। बाइक सवार 2 बदमाशों ने घटना को अंजाम दिया। मेडिकल कॉलेज से इलाज के बाद निकली महिला पर बदमाशों ने गोली चलाई। हापुड़ में बुजुर्ग पति पत्नी की हत्या से सनसनी फैल गई। अज्ञात बदमाशों ने कमरे के अंदर बुजुर्गों की गला रेत कर हत्या कर दी और बड़े आराम से वहां से फरार हो गए। सूचना मिलते ही आला अधिकारी भारी पुलिस फोर्स के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। और चलिए आगे बढ़ते हैं। बुलेटिन में अगली खबर का रुख करते हैं। देवस्थानम बोर्ड को लेकर आज सीएम की अध्यक्षता में बैठक होने जा रही है। देवस्थानम बोर्ड के सभी पदाधिकारी और सदस्य इसमें मौजूद रहेंगे। उत्तराखंड से अहम खबर है, पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज भी बैठक में शामिल होंगे। देवस्थानम बोर्ड के लंबित पड़े कई मामलों को लेकर चर्चा की जाएगी। तीर्थ पुरोहितों के विरोध के बाद देवस्थानम बोर्ड के संशोधन पर भी चर्चा हो सकती है। तो पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज भी इसमें शामिल होंगे। देवस्थानम बोर्ड के लंबित पड़े कई मामलों को लेकर आज मंथन किया जाएगा। तीर्थ पुरोहितों के विरोध के बाद बोर्ड के संशोधन पर भी आज चर्चा की जाएगी। तो अहम खबर, देवस्थानम बोर्ड को लेकर आज सीएम की अध्यक्षता में बैठक होने जा रही है, जिसमें इससे जुड़े हुए सभी पदाधिकारी और सदस्य मौजूद होंगे। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज भी इस बैठक का हिस्सा होंगे। इसमें बोर्ड से जुड़े हुए कई मामले जो पेंडिंग है उनको लेकर चर्चा होगी। और अब आपको सीधे लिए चलते हैं पंकज राणा के पास। देहरादून से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। पंकज, विस्तार से बताइएगा कौन से ऐसे मामले हैं बोर्ड से जुड़े हुए जो पेंडिंग चल रहे हैं, जिन पर आज खास तौर से मंथन हो सकता है। बिल्कुल, आपको देखिए सचिवालय में 4 बजे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में ये बैठक होने जा रही है। और ये महत्वपूर्ण है क्योंकि देवस्थानम बोर्ड के गठन के बाद से ही उत्तराखंड में इसका विरोध शुरू हो गया था। और खासकर उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और चमोली 3 ऐसे जिले हैं जहाँ पर चारों मंदिर चाहिए 4 धाम यात्रा के लिए। तो उन्हीं के जो तीर्थ पुरोहित है वो लगातार इसका विरोध कर रहे हैं और अभी भी उसका धरना प्रदर्शन जारी है। लंबे समय से वो मांग कर रहे हैं कि देवस्थानम बोर्ड को भंग कर दिया जाए। उसी को लेकर वो लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और आज ही महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में। पर्यटन मंत्री जो उपाध्यक्ष है इस बोर्ड के वो इसमें मौजूद रहेंगे, सीईओ बोर्ड के रहेंगे और जो भी नामित सदस्य हैं वो इसमें मौजूद रहेंगे। इसमें मुख्य रूप से ये कहा जा सकता है कि क्योंकि एक तो जो भी पेंडिंग के दौरान मामले है, 4 धाम यात्रा चल नहीं रही है, उस पर किस तरह से जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में सरकार गई है, अभी उस पर सुनवाई नहीं है, उस पर किस तरह सरकार अपना पक्ष रखे मजबूती है ताकि 4 धाम यात्रा शुरू की जा सके। इसमें जो केदारनाथ धाम में जो काम चल रहे हैं उन पर किस तरह की गति आगे बढ़नी है, इन तमाम चीजों को लेकर मंथन किया जाना है। और बड़ी बात यह है कि बद्रीनाथ धाम के एक मास्टर प्लान को जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी एक सपना है कि उस पर एक मास्टर प्लान तैयार किया जाए, उस मास्टर प्लान में इस पर चर्चा की जाए। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि देवस्थानम बोर्ड को भंग करने के लिए जो तीर्थ पुरोहित बार-बार आंदोलन कर रहे हैं और लगातार सरकार पर दबाव बना रहे हैं, उस पर भी कहीं ना कहीं इस पर एक बात होगी, इस तरह से इस पर संशोधन किया जाए क्योंकि प्रॉपर्टी ये विधानसभा की है और विधानसभा सत्र पे ही इसमें कुछ संशोधन किया जा सकता है। बैठक में सिर्फ इतना होगा कि कोई आम सहमति बना दे कि जो नाराजगी है उसको किस आधार पर दूर किया जाएगा। सतपाल महाराज जो पर्यटन मंत्री बोर्ड के उपाध्यक्ष हैं, उनका ये भी कहना है कि
बोर्ड में हर तरह से चीजों को रखा गया है। पुरोहित जो वहाँ के हकूकधारी हैं उनमें किसी भी तरह से उन हकों को नहीं मारा गया है, तो उसके अध्ययन की जरूरत है, उस पर अध्ययन किया जाना चाहिए और अध्ययन के बाद आगे की जो स्थितियां होंगी वो सरकार कर सकती है। लेकिन तीर्थ पुरोहित इस पर पूरी तरह से भंग करने की बात कर रहे हैं, तो ये कह सकते हैं कि आज जो पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बैठक होगी उस पर ये बात रखी जा सकती है कैसे जो तीर्थ पुरोहित हैं उनको मनाया जाए, उनको कैसे समझाया जाए। जो बोर्ड बनाया गया उसमें सभी आपके हकों को रखा गया, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बात आज तक ये है कि विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं और विधानसभा के चुनावों से पहले देवस्थानम बोर्ड पर अगर सरकार बड़ा फैसला नहीं लेती है तो सबसे ज्यादा जो सरकार की देवप्रयाग और चमोली की जो विधानसभाएं हैं वो इनको प्रभावित कर सकती हैं। वो नाराज हैं और वही बार बार कह रहे हैं अगर सरकार देवस्थानम बोर्ड पर पुनर्विचार नहीं करती है तो विधानसभा पे इसका बड़ा असर पड़ने वाला है। तो इसलिए पुष्कर सिंह धामी भी नहीं चाहते हैं कि तीर्थ पुरोहितों को नाराज किया जाए, उनकी नाराजगी को आगे बढ़ाया जाए। तो कहा जा सकता है कि उनकी जो नाराजगी है, जो तीर्थ पुरोहित चाह रहे हैं बोर्ड को लेकर कि वो उसमें कुछ संशोधन कराएं या उस पर कुछ बिंदुओं पर विचार करें, तो उसको लेकर इसमें बातचीत की जाएगी। लेकिन क्योंकि प्रॉपर्टी विधानसभा की है, देवस्थानम बोर्ड दया एक्ट बनाया गया है राज्यपाल की से, तो बोर्ड पर जो भी संशोधन होगा वो विधानसभा में विधानसभा सत्र के दौरान ही किया जा सकता है। लेकिन पुष्कर सिंह धामी से बातचीत करके इस पर आगे कुछ निर्णय क्या ले जाने का, बिल्कुल किन बिंदुओं पर संशोधन किया जा सकता है इस पर जरूर मुख्यमंत्री आज चर्चा करेंगे और ये बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है आने वाले दिनों में, और खासकर चुनाव के मद्देनजर भी, जैसा कि अभी आप कह रहे थे। बहुत धन्यवाद पंकज राणा आपका। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के साथ मुलाकात की। इस दौरान उत्तराखंड में चल रही कई रेल परियोजनाओं को लेकर उनकी बातचीत हुई। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि मुलाकात के दौरान रुकी हुई रेल परियोजनाओं को लेकर बातचीत हुई है। मुलाकात के दौरान ऋषिकेश देहरादून लाइन और हरिद्वार से देहरादून टनकपुर बागेश्वर लाइन को लेकर बातचीत हुई। सीएम का कहना है कि ये रेल लाइन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कल रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने, और 3 जो रेल लाइनें हैं उनको लेकर विशेष तौर पर बातचीत हुई। बहुत सारी रेलवे की जो परियोजनाएं हमारे यहाँ चल रही हैं, उन योजनाओं की जो आगे और प्रगति होनी है उसके संबंध में बात हुई है। और 2-3 जो हमारी जो देवबंद रुड़की रेलवे लाइन है, हमारी ऋषिकेश देहरादून डोईवाला रेलवे लाइन है, हरिद्वार से जो देहरादून की रेलवे लाइन है, और साथ में टनकपुर बागेश्वर जो कि हमारा सामरिक रूप से बहुत ही महत्व का स्थान है वहाँ के लिए, क्योंकि देश के सुरक्षा नीति के हिसाब से भी और जो है हमारी सामरिक दृष्टि से भी और भौगोलिक दृष्टि से भी और वहाँ लोगों की सुविधा की दृष्टि से भी बड़ा महत्वपूर्ण है। उसी के संबंध में मैंने माननीय मंत्री से अनुरोध किया है, उन्होंने उस पर जो है आगे भरोसा दिया है कि जल्दी उस पर जो है कार्रवाई करेंगे। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अपने दिल्ली दौरे के दौरान केंद्रीय पर्यटन मंत्री किशन रेड्डी से मुलाकात की। इस दौरान सीएम ने केंद्रीय पर्यटन मंत्री को उत्तराखंड में पर्यटन विकास के लिए सरकार की ओर से चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दी। केंद्रीय पर्यटन मंत्री ने उत्तराखंड को हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया है और इसके साथ ही सीएम ने केंद्रीय मंत्री से आईडीपीएल ऋषिकेश में स्पेशल टूरिज्म जोन के तहत 600 एकड़ में बायोडाइवर्सिटी पार्क, इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर, रिजॉर्ट, होटल, वेलनेस सेंटर बनाए जाने की योजना को प्रशासनिक स्वीकृति दिए जाने का अनुरोध भी किया है। इधर पिथौरागढ़ के मुनस्यारी में ग्लेशियर टूट गया है। नंदा देवी बेस कैंप के पास ग्लेशियर के टूटने से बुग्याल में काफी बकरियों का नुकसान हो रखा है। चर रही 100 से ज्यादा भेड़ें बकरियां दब गई। ग्लेशियर टूटने से चरवाहों का राशन और दूसरा सामान भी दब गया है। इस इलाके में संचार सुविधा की दिक्कत है और इसलिए घटना के 4 दिन बाद ग्रामीणों ने इसकी जानकारी प्रशासन को दी। सूचना के बाद पशुपालन राजस्व विभाग की टीम को घटनास्थल पर भेजा गया। प्रशासन नुकसान की रिपोर्ट तैयार करवा रहा है और इसके आधार पर मुआवजा नुकसान हो रखा है। पता नहीं कितने बकरी दब रखे हैं, ये तो गिनती लगा। भेड़ बकरी के तरह की काफ़ी हाइट पे अपनी बकरियाँ ले जाते हैं, भेड़ ले जाते हैं, तो सूचना प्राप्त हुई थी तो हमारे द्वारा पशुपालन विभाग के भी राजस्व विभाग की भी टीम को भी उधर भेजा गया है और उनके द्वारा रिपोर्ट एसडीएम दाखिल को दी जा रही है। तो हमारे जो गाइडलाइंस है, मानक है, उसमें संपूर्ण क्षति का मुआवजा नहीं दिया जाता है, एक लिमिट है उसमें। छोटे पशुओं में 30 पशुओं तक की सहायता दे होती है। वो जो भी उसकी वैल्यू बनेगी, जो भी हमारे डॉक्टर साहब उसकी वैल्यू बनाएंगे, तो हम एसडीआरएफ से सहायता करेंगे। उत्तराखंड सरकार ने इस बार भी कांवड़ यात्रा को रद्द कर दिया है। सरकार के आदेश के बाद उत्तराखंड के सभी बॉर्डर पर चौकसी बढ़ाई जा रही है। कांवड़ यात्रा की अवधि के दौरान अगर कोई शिव भक्त हरिद्वार आ भी जाता है तो उसे 14 दिनों के लिए क्वारंटीन किया जाएगा।
हरिद्वार में कांवड़ यात्रा के रद्द होने का फरमान जारी होते ही पुलिस और प्रशासन चौकन्ना हो गया है। कांवड़ आस्था से जुड़ा विषय है, इसलिए आशंका इस बात की बनी हुई है कि शिव भक्त हरिद्वार आ सकते हैं। पुलिस की तरफ से प्रदेश के बॉर्डर पर चौकसी बढ़ाई जा रही है। कांवड़ मेला अवधि के दौरान हरिद्वार के सभी बॉर्डर पूरी तरह सील रहेंगे। हरिद्वार जिले के सभी बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन पर भी पुलिस की टीमें तैनात की जाएंगी। जो बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट्स है उन सभी से जो है हम लोग समन्वय कर रहे हैं, सभी डीएम से एसएसपी से अनुरोध कर रहे हैं और यहाँ का जो गंगा जल है वहाँ पे विभिन्न डिस्ट्रिक्ट्स में जो है वहाँ टैंकर के माध्यम से वहाँ पहुँचाने का प्रयास करेंगे, ताकि जो है यहाँ पे जो निर्णय लिया गया है उसका इम्प्लीमेंट करने के लिए जो है वहाँ अगर गंगा जल वहाँ तक उपलब्ध हो पाता है तो जो है हम उम्मीद करेंगे कि यहाँ पे जो है ज़्यादा लोग ना आए। लेकिन अगर आते हैं तब क्या करेंगे, क्या कड़ाई? फिर बॉर्डर में जो है उसका एनफोर्समेंट करने का पुलिस डिपार्टमेंट को डायरेक्शन दी। पाबंदी के बावजूद भी अगर कोई कांवड़िया नियमों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। कांवड़ मेला क्षेत्र में एंट्री करने वाले कांवड़िये को 14 दिनों के लिए क्वारंटाइन सेंटर में क्वारंटाइन किया जाएगा। हम बहुत कठोर कदम उठाएंगे और एनफोर्समेंट की तगड़ी कार्रवाई करेंगे। आज हमने वीडियो कॉन्फ्रेंस करके हमने सभी अपने एसपीज के साथ बात कर ली है कि कहाँ से बॉर्डर पे कितनी फोर्स तैनात होगी, कितने सेक्टर जोन आदि बनाए जाएंगे, वो सबकी पूरी तैयारी हो गई है। तो लोगों को फिर कांवड़ियों को नहीं आने दिया जाएगा। इस तरह से हम राज्य सरकार के निर्णय को लागू कराएंगे। उधर सरकार के इस फैसले से हरिद्वार के संत नाराज हैं। संतों का कहना है कि कांवड़ मेले पर लगी रोक के चलते धर्मनगरी के व्यापारियों का व्यापार प्रभावित होगा, साथ ही इससे हजारों श्रद्धालुओं की आस्था को भी ठेस पहुंचेगी। इसलिए सरकार को कोई बीच का रास्ता निकालना चाहिए था। लोगों की जान माल की सुरक्षा भी होना बहुत जरूरी है। सरकार का दायित्व तो बनता है कि लोगों की जान की सुरक्षा करें, लेकिन सरकार का ये भी फर्ज बनता है कि धार्मिक भावना को बनाए रखें। कुछ इस तरह का बीच का रास्ता निकालें जिससे कि धार्मिक भावना भी बनी रहे और कोविड से बचने का भी एक रास्ता मिले। संतों का अपना तर्क है, मगर मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि अगर कांवड़ यात्रा कराई जाती है तो इससे कोरोना के फैलने का खतरा बढ़ सकता है। कांवड़ क्योंकि आते सभी प्रदेशों से हैं, उत्तर प्रदेश से, हरियाणा से, दिल्ली से, राजस्थान से भी आते हैं, कुछ लोग मध्य प्रदेश से भी आते हैं। उनका सबका केंद्र हमारा हरिद्वार बनता है। इसलिए हमने कहा कि चूँकि आकर सारे लोग हरिद्वार में इकट्ठे होते हैं और वो संख्या कोई 5-10 लाख नहीं होती है, वो संख्या हमारी 3 करोड़ से भी ज़्यादा जाती है। इसलिए हमने कहा कि हमारे लिए सबसे पहले सबकी जान माल की रक्षा करना हमारी प्राथमिकता है। इसलिए हमने कहा कि इस बार हम कांवड़ यात्रा, चूँकि कोरोना का संक्रमण लगातार फैल रहा है, वेरिएंट आ रहे हैं, तो उसको लेकर हमने जो है यात्रा न करने का फैसला लिया है। इसलिए हम चाहते हैं कि सबसे पहले लोगों की जान माल की रक्षा हो। पिछले साल भी कोरोना की वजह से कांवड़ यात्रा को रद्द कर दिया गया है। ये दूसरा साल है जब कांवड़ यात्रा रद्द की गई है। कांवड़ यात्रा बहुत बड़ा धार्मिक पर्व है। इसका कांवड़ियों के लिए कितना महत्व है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि कांवड़ मेले के दौरान महज हफ्ते भर के भीतर ही कांवड़ियों की संख्या करोड़ों में पहुंच जाती है। एबीपी गंगा के लिए हरिद्वार से रोहित सिखोला के साथ दिल्ली से अविनाश तिवारी की रिपोर्ट। उत्तराखंड में पर्यटक स्थलों पर लोगों की भीड़ की वीडियो वायरल होने के बाद अब सतर्कता बरती जा रही है। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने अधिकारियों को सख्त हिदायत दी है कि अगर कहीं पर भी भीड़ नजर आई तो इसकी जिम्मेदारी वहां के जिलाधिकारी की होगी। उसको हमने भी रोका है और मैंने मतलब डीएम्स को भी भेजा है, इंस्ट्रक्शंस भेजी हैं कि भाई आपकी जिम्मेदारी होगी कि आप वहां भीड़ को रोकें। और हमने लोगों से कहा है कि जहां भीड़ ज़्यादा होती है वहाँ ना जाएं, बल्कि सदूर जगह जाएं, क्लाउड्स एंड में जाएं, जहाँ हमारे होम स्टे बने वहाँ जाएं और होम स्टे में बैठ के ही अपने कार्य को करें, घर से ही बैठ करके अपने ऑफिस के कार्य को करें। इसको प्रोत्साहित करने के लिए हमने कदम उठाए हैं और हम उसी प्रकार के विज्ञापन भी दे रहे हैं। नैनीताल आबादी वाले इलाकों में गुलदार के 2 शावक मिलने से हड़कंप मच गया। लोगों के जानकारी देने पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और टीम ने इन शावकों को पकड़कर वापस जंगल में छोड़ दिया। तो ये 2 शावक भटककर वन से रिहायशी इलाके में आ गए थे और लोगों की सूचना के बाद वन विभाग की टीम ने इनको पकड़ा और सकुशल वापस जंगल में छोड़ दिया। और इसी के साथ गंगा सवेरा में आज के लिए बस इतना ही। इसके बाद एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के उस पार सुबह 8 की बात।
मेरे साथ। धन्यवाद।